ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्राप्त में पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में ही दाई की कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया, गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुष्पवान तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती। पुरोहित की स्त्री की वंचना के लिए दाई ने उसने के नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई जान नहीं सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरा लड़का हुआ है। जब जगह जगह खबर कर दी गई, दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंद न खोले। वह अपनी साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया और विस्मय और खेद युक्त वाणी को भी प्रसूतिका आप ही कहने लगी। यह अनिष्ट हुआ पतिदेव के कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यूं संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुना तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज असुरथ आदि दान किए। जो कैदी बांधे थे जेल में थे, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दिया। सुतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत यह नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवांतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के साथ जीवांतिका मूर्ति लिखवा कर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं की पिसान के दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाई और आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंती, उसे रक्षित करना। यो प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथा विधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करती। यो कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का भार व्रत मंत्रियों को दे पितृगण ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। इस पर लड़की के जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई थी। तब षष्ठी देवी को देख जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाओ। यूं जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपके दया से मेरा 6वां पुत्र जीवित हुआ है। गृहस्थी की यह प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने कहा, वहाँ निवास किया। फिर जाकर पिंड दान किया। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकाल पड़े। ऐसी घटना देख वह विपुल विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण ज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसने पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजा ने, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता ने से पूछा। इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित और दुखित हो मन में अनेक प्रकार के विचार
करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़के के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई थी। षष्ठी देवी को जीवांतिका ने पुनः मना किया था। षष्ठी देवी जीवांतिका से कहने लगी, हे जीवांतिका, आपको आपकी इस आवश्यकता रहती है, क्या आवश्यकता रहती तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की ऐसी गुणी वाणी सुनकर जीवांतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने शुक्रवार के रोज मेरा पूजन व्रत सब नियम से करती हैं। इसी समय मैं आपसे कहती हूँ, इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा और चोली नहीं ग्रहण करती है। हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती हैं। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लगती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती हैं। हरे वर्ण को हो जाने से करेले का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के कारण है। इसी कारण मैं इसकी निरंतर रक्षा करता हूँ। ये सब बातें राजा सुनकर अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से कहा, हे माता, आप जीवांतिका व्रत करती हैं क्या? क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवांतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने यह गया यात्रा के फल प्रतार्थ ब्राह्मणों और सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहाँ यह कहा कि अब आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवे। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती हूँ। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन सब चीजों को ग्रहण कर राजा के घर आई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बताया। राजा को देखकर उसी से उसके स्तन से दूध बहने लगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। मुझे इस श्रावण मास के महत्व की कथा का 9वां अध्याय इतना अच्छा लगा कि मैं ये सारी बातें आपसे कहना भूल ही गई। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करें। ये ममता से जुड़ी इतनी सुंदर कहानी थी कि मुझे तो कुछ बोलना ही रह नहीं गया। चलिए आगे मैं कहानी आप सबको सुनाती हूँ। कि पहले आप 1 से 8 तक के सारे अध्याय का श्रवण करें, उसके बाद ही 9वें अध्याय का श्रवण करें। चलिए आगे आपको श्रावण मास के महत्व का 9वां अध्याय का आगे का जो व्याख्यान है वो कहती हूँ। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार से सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने तथा रास्ते में गृहस्थी की यहाँ देवी से बातचीत, स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय को ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेसनी ने तथ्य रूप से कहा। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। उससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवांतिका ने राजा से प्रार्थना की, हे जीवांतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता, तो गया में क्यों 2 हाथ निकले? उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी से कहा, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महत्व को कहा है। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से मैंने श्रावण मास के महत्व का 9वां अध्याय सुना। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा पसंद, लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें।